नमस्कार, राम राम। कश्मीर में 1990 में जो हिंदुओं के साथ हुआ था, उसका प्रेत जो है बार बार बाहर निकल कर के सामने आ जाता है। अभी पता चला है कि सरला भट्ट नाम की एक नर्स जो कि 27 वर्ष की थी, उसके साथ जो नृशंसता की गई, उस घटना के मामले में यासिन मलिक के ऊपर चार्जशीट जो है दाखिल की गई है, क्योंकि वही वो व्यक्ति था जिसे मास्टरमाइंड माना जा रहा है। 36 साल के बाद ये केस जो है सामने आया है, इसकी गुत्थियां सुलझी हैं। सरला भट्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन उनकी संक्षिप्त जानकारी के लिए बता देना आवश्यक है कि सरला भट्ट एक नर्स थी वहां पर, जिनका अपहरण कर लिया गया था। अपहरण के बाद पाशविकता जो है से उसका बलात्कार किया गया और 4 दिन तक बेहिसाब यातनाएं दी गई उसे। उसके शरीर पर चाकू से गोद करके JKLF लिख दिया गया और उसके बाद जब उसका क्षत विक्षत शरीर परिवार को मिला, तब उन्हें ये धमकी दी गई कि इसे हिंदू रीति रिवाज से अगर तुमने इसका संस्कार करने की कोशिश की तो गंभीर परिणाम होंगे। इस धमकी को दरकिनार करके उसके माता पिता और परिजनों ने उसका दाह संस्कार किया। उसके बाद जब वे उसकी अस्थियां लेने पहुंचे, तब वहां 200 से अधिक जो है ये कश्मीरी पहुंचे और उनके साथ अमानवीयता की। फिर उनके घर पहुंच करके वहां पर ग्रेनेड से हमला किया। मतलब आप बेइंतहा यातना और प्रताड़ना जिसे हम कहते हैं, वह जो है उन सब के साथ हुई। लेकिन आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि कश्मीर से जो 3-4 लाख हिंदुओं का पलायन हुआ, रातों रात जो वो भगाए गए, उसमें वहां के स्थानीय कथित दूसरे समुदाय के लोगों का कोई रोल नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, बल्कि वह तो एक बाहरी जो पाकिस्तानी या अन्य देश के जो थे, उनके कारण से उन्हें बाध्य होकर के कश्मीर घाटी छोड़नी पड़ी। हाल ही में बीजेपी के एक नेता ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। जम्मू कश्मीर में ही है वो। तो आश्चर्य करने वाली बात यह है कि इन सब की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि कश्मीर में जो हुआ है वो संपूर्ण मानव सभ्यता के इतिहास में, आधुनिक समय में, पिछले 50 वर्ष में ऐसी कोई घटना आप पूरे विश्व में नहीं आपको सुनने को नहीं मिली होगी, पढ़ने को नहीं मिली होगी या जानने को नहीं मिली होगी। क्योंकि पुरखों की धरती से, जो कि शतियों से वहाँ रहते आए थे, उन सबको बहिष्कृत करके रातों रात धमकियां दे करके, उनके घर जला करके, उनकी बहू बेटियों के साथ इसी तरह से बलात्कार करके उन्हें जब भागने को विवश किया गया, तब जो है एक साथ उस कथित गंगा जमनी तहजीब का उसी समय जो है उसकी प्रतिमा का जो है विसर्जन हो गया था। और भारत के जितने भी बड़े बौद्धिक थे, कथित पत्रकार, कवि, लेखक, उन सब ने अपने मुंह पर टेप लगा करके अपने आप को जो है शांत कर लिया था। आज भी जब आप इन विषयों को उठाएंगे तो ये कभी भी उसके समर्थन में नहीं आते हैं, बल्कि चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। लेकिन देश में जैसे ही कोई छिटपुट घटना हो जाए, कहीं किसी अल्पसंख्यक के साथ कुछ ज्यादती हो जाए, तो ये तत्काल प्रभाव से गीदड़ की तरह हुआ हुआ करना शुरू कर देते हैं। ये प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को आप पिछले 30, 40, 50 वर्ष में अनुभव कर सकते हैं, और अब तो अधिक बढ़ गई है। ये आश्चर्य की बात यह है कि कश्मीर में जो नरसंहार हुआ, या जिस तरह से हिंदुओं को भागने को विवश किया गया, उसके जो मामले हैं वो रह रह करके खुलते जाते हैं, क्योंकि उस समय जो है उन घटनाओं को दबाने का यथासंभव प्रयास किया गया। बहुत सारी घटनाएं जो हुई उसको दबा ही दिया गया, उस केस खुला ही नहीं। लेकिन अब जा करके जब केस खुल रहा है और चीज़ें सामने आ रही हैं, तब पता चल रहा है कि जिस यासिन मलिक के साथ गलबहियाँ किए फिरते थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें आमंत्रित किया जाता था दिल्ली में वार्ता करने के लिए, उसने कितनी नृशंसताएं जो हैं कश्मीर में की थी, और उसे एक अलगाववादी नेता के रूप में चित्रित किया जाता था, पोर्ट्रे किया जाता था कि ये नेता है
सेपरेटिस्ट है लेकिन नेता है, और उसके साथ किसी तरह की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जबकि सच्चाई ये है कि वो नेता नहीं बल्कि एक खूंखार आतंकवादी था, जिसने कि हिंदुओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए और करवाए अपनी कहते हैं ना अगुवाई में। तो कश्मीर का जो ये प्रेत है, ये जब तब सामने आता रहता है, इससे मुक्ति नहीं है। और कश्मीर एक उदाहरण बन करके हमारे सामने में, हमारी सभ्यता के सामने में आज भी प्रस्तुत है कि आपको और हमें अपनी आंखें बंद करके नहीं रखनी चाहिए। जिन कश्मीरी पंडितों को बड़ा ही अधिक प्रेम और भरोसा था कि नहीं नहीं हमारे साथ तो कभी कोई ज़्यादती नहीं होगी, उनके साथ ही रातों रात ऐसी ज़्यादती हुई कि वे अपनी ज़मीन, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ करके भागने को विवश हो गए, तंबुओं में रहने को विवश हो गए। अमीर थे, धनाढ्य थे, सब कुछ छिन गया। एक तरह से लाखों लाख लोग देखते ही देखते सड़क पर आ गए, और सारा जो सभ्यतागत जो उनका प्रेम था वह सब जो है धूल में मिल गया। जो भी मन में भ्रम था, जो भी विश्वास था, वह तिनके की तरह उड़ गया। इसलिए संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को जब हम देखते हैं तो इस तरह की घटनाएं बहुत सारी जगहों में हुई हैं। पूरा पाकिस्तान इसका ज्वलंत उदाहरण है, पूरा अफगानिस्तान इसका ज्वलंत उदाहरण है। बांग्लादेश आज जो है इसी उदाहरण को प्रस्तुत कर रहा है कि आए दिन वहाँ रहने वाले हिंदुओं के सामने संकट जो है वो खड़ा है। कश्मीर आपके सामने है, और अन्य प्रांत, बंगाल की भी यही स्थिति होने वाली थी। भगवत कृपा से बंगाल बच गया क्योंकि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया, और अब जो है धीरे धीरे बंगाल उन्नति की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। परंतु जिन्हें भ्रम है या जो इस आइडियोलॉजी को प्रचारित करते हैं कि भारत में बहुसंख्यक या बहुसंख्यकवाद जो है वह खतरे की घंटी है, उन्हें समझ लेना चाहिए कि भारत में जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तभी तक यह देश जो है प्लूरलिस्ट है, बहुलतावादी है, अन्य अल्पसंख्यकों के संरक्षण का काम कर सकता है, उन्हें प्रेम और सौहार्द से रख सकता है, उनकी परंपराओं, रीति नीतियों की रक्षा कर सकता है। लेकिन जिस दिन यहाँ के बहुसंख्य हिंदू कम हो गए या बराबरी पर आ गए, उसी दिन इस देश की दुर्दशा शुरू हो जाएगी, और तब इसे मुक्ति दिलाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि तब यह संभव ही नहीं होगा कि हम किसी तरह से प्रतिकार कर पाएं या लड़ पाएं। इसलिए इसको गांठ बांध लेना चाहिए। और आए दिन जो कथित पत्रकार और बौद्धिक जो छाती पीटते रहते हैं इस देश के, उन सबको हमें लगता है कि इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम उनको अधिक महत्व देते हैं वैसे ही उन सब की बातों को सुनने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ जाती है। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जो हैं भावनात्मक शोषण करने में, झूठ प्रचारित करने में, एजेंडा को आगे बढ़ाने में नंबर 1 हैं। आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते। सरला भट्ट का केस आपके सामने आया, आप सबने पढ़ा होगा, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है और भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। उससे आप एक बार फिर से अनुभव कर सकते हैं कि कश्मीर में 1990 में किस तरह की अमानवीयता की गई थी वहाँ के स्थानीय हिंदुओं के साथ। आप अपने विचार, अपनी टिप्पणियाँ अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।